हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, आज हम आप लोग को रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 कराने वाले हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन मेंशन किया गया है मिसिंग नंबर से। दोस्त, हम आप लोग को बोले हुए थे कि 40 से 50 पार्ट मिसिंग नंबर के कराएंगे। तो दोस्त, इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर बने रहते हैं तो मिसिंग नंबर का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आप लोग से मिस नहीं होगा दोस्त। तो चलिए दोस्त, हम पार्ट 6 में 5 क्वेश्चन को कर कर बताते हैं, ठीक है। तो दोस्त देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है दोस्त। यहाँ पे मिसिंग नंबर है और यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ठीक है दोस्त। तो चलिए इसको किस तरह बनाया जाता है हम आपको बनाकर बताते हैं दोस्त। दोस्त देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या कहाँ है? यहाँ पे लुप्त संख्या है, ठीक है दोस्त, इस कोनर पर। दोस्त, जब इस कोनर पर लुप्त संख्या रहेगा तो हमको जो है ना इस तरह सोचना है, ठीक है, और इस तरह सोचना है, ठीक है। दिमाग लगाना है इस तरह। इसे बनाने का बहुत सारा मेथड है, आप किस तरह बना लेते हैं। अगर आप किसी भी मेथड से अगर बना लेते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं बनता है तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, हम आपको बनाकर दिखाते हैं दोस्त, ठीक। तो दोस्त हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना दोस्त, देखेंगे यहाँ पे 6 किस तरह आया है और यहाँ पे 25 किस तरह आया, ठीक है। इस तरह जो बोले हैं ना, इस तरह सोचना है, नहीं तो इस तरह सोचना है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे 6 किस तरह आया है, ठीक। तो दोस्त अगर 9 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 9 4 13, 1 14, और 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्त? 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो ये मेथड जो है ना आपका अप्लाई नहीं होगा दोस्त। तो चलिए इसके लिए हम दूसरा मेथड बताते हैं। और अगर इसको भी जोड़ते हैं तो 25 नहीं होगा, घटा भी रहे हैं तो नहीं होगा दोस्त। तो चलिए हम उसको कर कर दिखाते हैं दोस्त। तो दोस्त देखिएगा, ये 9 जो है ना किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है 9, ठीक। ये जो 4 है किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और 1 किसका स्क्वायर है? स्वयं 1 का स्क्वायर है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्त? 3 प्लस 2 प्लस कितना होगा? 3 2 5 और 1 6, कितना होगा? 6 होगा। तो दोस्त यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो फिर देखेंगे ये मेथड दूसरे खंड में रिप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर फर्स्ट में अगर हो जाता है तो दूसरे में भी देखेंगे। तो दोस्त ये 36 जो है ना किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। और 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो दोस्त हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 4 10 और 3 13, 13 हो गया। तो दोस्त ये मेथड जो है ना फर्स्ट और सेकंड दोनों में रिप्लाई हो रहा है, तो तीसरको में ही मेथड रिप्लाई होगा, ठीक है दोस्त, अप्लाई होगा। तो दोस्त 25 जो है किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 9 किसका है? 3 का। और 4 किसका है? 2 का। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 2 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10। तो दोस्त इस मिसिंग नंबर में क्या बढ़ाएगा? इस मिसिंग नंबर में क्या बढ़ाएगा? 10 बढ़ाएगा। देखेंगे 10 आंसर में दिया हुआ है कहीं? तो हाँ दिया हुआ है, 2 नंबर में 10 दिया हुआ है दोस्त। तो आशा करते हैं कि दोस्त 1 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा और प्रयास करेंगे कि इससे भी अच्छा आपको हम समझाएं। तो चलिए दोस्त दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्त दूसरा नंबर में मिसिंग नंबर यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो इसको इस तरह सोचना है, नहीं तो इस तरह सोचना है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम क्या करेंगे? 8 और 6 को किस तरह जोड़े घटाए कि 4 आ जाए, ठीक है। 8 4 आ जाए, नहीं तो यहाँ पे 15 आ जाना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम कर कर दिखाते हैं। तो दोस्त इस तरह अति करेंगे तो नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। तो इसके लिए जो है ना हमको दूसरा मेथड अपनाना होगा। तो दोस्त 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? नीचे 15 हो जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार 8
और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 हो जा रहा है। उसी प्रकार 6 4 कितना होगा 10 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या होगा तो 10 होगा। देखेंगे 10 आंसर में दिया हुआ है कहीं, तो हाँ 2 नंबर में 10 दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को आपको हम कर दिखाते हैं। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्त यहाँ पे 4 किस तरह आया है, इसको लाना है या नहीं, तो यहाँ पे 8, 4 नहीं तो 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, तो हमको इस तरह सोचना है और नहीं तो इस तरह। तो दोस्त 4 जो है ना, अगर हम 5 3 8 को जोड़ते हैं, 5 3 8 को जोड़ते हैं तो 4 नहीं आएगा। 5 3 8 जोड़ कर अगर 3 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा, 4 नहीं होगा। चाहे 8 6 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, 7 नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए फिर दूसरा मेथड एक अप्लाई करना है आपको। तो दोस्त हमको क्या करना है, 5 प्लस 3 दोनों को जोड़ देना है, कितना होगा 8 होगा। और 8 को 2 से डिवाइड करना है, कितना होगा शेषफल 4 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा। तो वही 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त। उसी प्रकार 8 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14, 14 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा शेषफल 7 होगा, 7 होगा। तो देखिए दोस्त यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम तीसरा को करेंगे, 8 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 4 12, 12 होगा। 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा शेषफल कितना होगा 6। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या भराएगा 6 भराएगा। देखेंगे आंसर में 6 कहीं दिया हुआ है, आंसर में 6 कहीं दिया हुआ है, तो वहाँ 1 नंबर में 6 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या भराएगा 6 भराएगा दोस्त। तो आशा करते हैं कि दोस्त तीसरा का क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कराते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कराते हैं दोस्त। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी देखें आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, कभी देखें यहाँ पे अभी जो है ना बीच में क्वेश्चन मार्क्स है। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो देखेंगे दोस्त ये 5 3 5 और 8 को किस तरह जोड़े घटाए कि यहाँ पे 3 आ जाए या यहाँ पे 5 आ जाए, ठीक है। तो दोस्त इसको बनाने के लिए या तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, नहीं तो 3 आना चाहिए, या स्क्वायर कीजिए या जोड़िए या गुना कीजिए। अगर इस तरह नहीं होता है तो सबको हम गुना करते हैं, ठीक है दोस्त। अगर 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10 पचे 50, और 50 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा 150 हो रहा है, ठीक है दोस्त 150। तो हमको फर्स्ट नंबर खंड से 150 प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्त। उसी प्रकार लास्ट वाला खंड को देखेंगे, लास्ट वाला खंड को, तो 5 में दोस्त अगर हम 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 पचे 30 होगा। और 30 में दोस्त हम 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 30 पचे 150, 150 हो गया। तो दूसरा नंबर खंड से भी हमको 150 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब दोस्त इसी मेथड से ही जो मैथ रीजनिंग जो है ना इसी मेथड से बनेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए तीसरा नंबर भी उसी तरह कर देखते हैं। तो दोस्त 15 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। और दोस्त 30 में हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि 150 हो जाए। तो 5 से दोस्त गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 150 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या भराएगा, इस क्वेश्चन मार्क्स में दोस्त 5 भराएगा। क्या भराएगा इस क्वेश्चन मार्क्स में, इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या भराएगा 5 भराएगा दोस्त, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोस्त चौथा नंबर भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको कर दिखाते हैं। तो दोस्त पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो दोस्त इसको इस तरह बनाना है और इस समझना और इस तरह समझना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस तरह इसको गुना भागा गुण
और जोड़े कि यहाँ पे 45 आ जाए, 45 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे 95 आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या बढ़ाएगा, ठीक। तो चलिए इसको कर दिखाते हैं दोस्त। तो दोस्त अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे और भागा करेंगे तो 45 नहीं होगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 81 होगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है दोस्त, 36 होता है। तो दोस्त इसको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 81 में से 36 माइनस करेंगे तो दोस्त कितना होगा, 45 होगा, 45 होगा। तो चलिए हम उसी तरह 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। और 7 का कितना होगा, 49 होगा। तो उसी तरह दोस्त अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा, 95 होगा, ठीक। तो वही यहाँ पे 95 लिखा है, ठीक है दोस्त। चलिए तीसरा का नंबर उसी तरह करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 64 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है। तो दोस्त इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 64 में से 9 तो कितना आशेषफल होगा, 55 होगा। कितना होगा, 55। तो देखेंगे 55 आंसर में दिया हुआ है कहीं, तो हाँ 3 नंबर में 55 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या भराएगा दोस्त, 55 भराएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्त आप इस पांचों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो दोस्त आप कमेंट करके बताइएगा, और प्रयास करेंगे कि अच्छे से आपको इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कराएं। तो दोस्त आशा करेंगे कि अगर मेरे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा दोस्त। तो धन्यवाद।